नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा कि पॉली हाउस में अगर हम विंटर की क्रॉप करते हैं कुकुम्बर की, तो कौन से मंथ में हमें जो क्रॉप है वो लगानी चाहिए ताकि प्रोडक्शन अच्छा मिल सके और हमें रेट भी अच्छा मिल सके। तो जैसे अभी 31 जुलाई है आज, और जुलाई का मंथ जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो जैसे कि दोस्तों, अगर मैं वेदर कंडीशंस की बात करूं, मौसम की जो कंडीशन है अगर उसकी बात करूं, तो जैसे नॉर्थ हरियाणा में जहां पे हम ये कुकुम्बर की खेती करते हैं पॉली हाउस में, तो यहाँ पे जैसे बरसात के सीज़न में बरसात ज़्यादा होती है। अब की बार चलो नहीं हुई, और सर्दी के मौसम में सर्दी ज़्यादा होती है, पाला वगैरह पड़ता है। तो इन दोनों ही मौसम की परिस्थितियों से फसलों को ख़तरा रहता है। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बात करूं, तो जो सर्दी के लिए जो अगेती फ़सल है कुकुम्बर की पॉली हाउस में, वो हमें अगस्त महीने में प्लांट कर देनी चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि अगर आपके खेत अगर बारिश ज़्यादा भी होती है, अगस्त में मान लीजिए बरसात ज़्यादा भी होती है, तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि पानी जो वो एंटर ना करे। ऊपर से तो देखिए पॉली हाउस में जैसे प्लास्टिक शीट होती है, तो ऊपर से तो एंट्री का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन कई बार अगर खेत आपका गहराई में है या ऊंचाई पे नहीं है, तो वहाँ पे पानी भरने का जो खतरा है वो रहता है। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो आप अगस्त के महीने में प्लांटिंग कर सकते हैं, सीड प्लांटेशन कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि अगर आप अगेती करेंगे तो जो सर्दी में जैसे पाला पड़ने से जो बेल को नुकसान होता है, क्योंकि पाला पड़ने से एक तो बेल की ग्रोथ रुक जाती है और सूखने लग जाती है बेल, जो आगे फ्लावरिंग आ रही होती है खीरे की वो भी सूखने लग जाती है। तो बहुत नुकसान है पाले का। तो अगर उससे पहले ही आप अपनी फ़सल को एक अच्छी प्रोडक्शन ले लें तो ज़्यादा सही रहता है, और रेट भी अच्छा मिलता है हमें अगेती फ़सल का। सर्दी में रेट भी डाउन हो जाता है उस टाइम पे, जब मैं पाले की बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन भी डाउन और रेट भी डाउन। तो अगर आप लेट प्लांटिंग करते हैं पॉली हाउस में, तो उसमें देखिए प्रोडक्शन भी कम मिलेगी आपको, रेट भी उतना नहीं मिल पाएगा। तो अच्छा रेट, अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए अगस्त में हमें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए पौधा, या फिर बीज जो भी आप, वैसे तो बीज भी लगाना चाहिए अगस्त मंथ में, तो क्योंकि उस टाइम पे जर्मिनेशन की उतना इशू नहीं आता है। लेकिन फिर भी अपनी सेफर साइड पे अगर आप करना चाहते हैं तो पहले पौध भी तैयार कर सकते हैं। उसमें यह है कि 1 रुपया पर बीज आपको एक्स्ट्रा थोड़ा पे करना पड़ता है पौध तैयार करने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा उसमें और अगेती क्रॉप हो जाएगी। तो अगस्त का महीना बेस्ट है अगर आप अच्छी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। उसके अलावा प्रॉपर जो खाद है, फर्टिलाइज़र है, देसी खाद है, वो ज़रूर अपने खेत में डालिए, क्योंकि जो ग्रोथ रहेगी या प्रोडक्शन रहेगी वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने खेत में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और कितना क्वांटिटी में आप डाल रहे हैं। तो वो सब अगर आप करेंगे तो अच्छा एक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रेट भी अच्छा मिल जाता है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।